राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 25वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में अवंतीपुरी, जिसे आजकल उज्जैन कहा जाता है, वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल का व्यापार करता था। विषयगामी था, मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता, क्योंकि वह दिन रात पाप कर्मों में लिप्त रहता था और व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन की बात है, धनेश्वर क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बचाई बनाई थी। वहां पर पाप नाशनी नर्मदा नदी सदा शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अपने गांव से स्नान करने आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह पूरे एक महीने तक वहीं पर रहा। उसने सोचा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, मेरी बहुत सारी बिक्री हो जाएगी। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता, वहां पर रहकर उन्हें स्पर्श करता, उनसे बातें करता। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। उन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होने वाली दीपमाला को भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शिव में भेद करता है, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए उसे पूरा एक महीना बीत गया। एक दिन उसे अचानक किसी काले सर्प ने डस लिया। उससे विहिल होकर वह वहीं भूमि पर गिर गया। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल, मिश्री, जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया। घोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने तो बाल्यकाल से लेकर आज तक केवल बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं आपको पूरे एक वर्ष तक भी सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए उसको एक कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर काल नेमि के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुंदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने अपने स्वामी की आज्ञा मानी और मुंदरों से उसका सर फोड़ दिया। फिर फोड़ते हुए उसे कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही उसे तेल की कढ़ाई में डाला, वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर सभी प्रेत सेनापति भागते हुए यमराज के पास आए और उनसे सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर यमराज जी भी हैरान हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। तभी वहां पर नारद जी आ गए और यमराज जी से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक का उपभोग करने योग्य नहीं। जो भी मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन करता है, उनसे स्पर्श करता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठवांश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक महातक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सभी नरकों का दर्शन मात्र कर यम यात्रा से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने अपने दूतों को उसे सभी नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। आगे क्या हुआ, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। राजा बड़े ही पराक्रमी थे, बहुत ही धर्म करने वाले थे और दान भी बहुत करते थे। वह राजा प्रतिदिन 100 मन सोने के आंवले का दान करते थे और जब तक आंवले का दान नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे। पानी की एक बूंद भी मुंह में ही नहीं डालते थे। राजा के महल में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। उनके भंडार सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से भरे हुए थे। कुछ सालों तक राजा 100 मन सोने के आंवले दान कर रहे थे। तो राजा के बेटा बहू ने सोचा
कि अगर पिताजी इसी तरह से रोज 1.25 सोने के आंवले का दान करते रहेंगे तो हमारा तो सारा ही धन खत्म हो जाएगा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह से सोने का दान कर रहे हैं, सोने से आंवले बनवाते हैं, सारा सोना ही खत्म हो जाएगा, हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्या? ऐसा सोचकर राजा के बेटे ने राजा को आंवले दान करने से मना कर दिया। लेकिन राजा तो नहीं माना, क्योंकि उसका तो नियम था। तब तक राजा सोने के आंवले दान नहीं कर लेता था, तब तक भोजन पानी भी नहीं करता था, अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जब राजा नहीं माना तो राजा के बेटे बहू ने राजा और रानी को महल से ही निकाल दिया। महल से निकलने के बाद राजा रानी भटकते भटकते जंगल में गए। जंगल में जाकर जैसे ही राजा रानी ने वह रात गुजारी, अगले दिन सुबह हुई तो राजा तो उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं सोने के आंवले कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब तक मैं 1.25 सोने के आंवले का दान नहीं करता तब तक तो कुछ भोजन भी नहीं करता, मैं कुछ खाता पीता नहीं। राजा सोचता रहा और पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। राजा ने कुछ खाया नहीं तो रानी ने भी कुछ नहीं खाया, वह भी पूरे दिन भूखी प्यासी रही। भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरा भक्त तो बड़े ही संकट में है, अगर मैं इसके संकट को दूर नहीं करूंगा तो भला मुझे कौन मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम उदास क्यों बैठे हो? तब राजा ने कहा, भगवान आपको तो पता है मेरा 1.25 सोने के आंवले दान करने का नियम है, लेकिन आज मेरे पास धन नहीं, मैं आंवले का दान कैसे करूंगा? बस इसी चिंता में मैं उदास बैठा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, राजा तुम उदास होकर मत बैठो, देखो तुम्हारे आसपास ही इस जंगल में आंवले का एक पेड़ है, उस पेड़ को ढूंढो, उस पेड़ से तुम्हें सोने के आंवले मिलेंगे और तुम प्रतिदिन 1.25 सोने के आंवले का दान कर देना, उससे आंवले तोड़ लेना और दान कर देना। राजा रानी उठे, जंगल में ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आंवले का पेड़ भी मिल गया। आंवले के पेड़ पर देखा तो सोने के आंवले लगे हुए थे। अब राजा रोज आंवले के पेड़ से 1.25 सोने के आंवले तोड़ता, उनका दान करता और उसके बाद भोजन कर लेता। राजा रोज ही ऐसे करने लगा। जब राजा रोज 1.25 आंवले का दान करता तो राजा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। सभी लोग राजा को जानने लगे, राजा को आंवलिया राजा कहने लगे, क्योंकि राजा तो आंवलों का दान किया करता था। भगवान विष्णु की कृपा से आंवले का दान करने की महिमा से राजा के पास फिर से अन्न धन हो गया। राजा ने एक बड़ा सा महल बनवा लिया, खूब नौकर चाकर हो गए, राजा रानी दोनों आराम से रहने लगे। उधर राजा रानी के जो बेटे बहू थे कंगाल होते चले गए, उनके घर में धन की कमी हो गई, उनका सारा धन खत्म हो गया, घर में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उनका राजपाट भी खत्म हो गया। तब किसी ने उन्हें बताया कि पड़ोस में एक राजा है, उसे आंवलिया राजा कहा जाता है, प्रतिदिन सोने के आंवले का दान करता है, तुम लोग उसी के पास जाओ, वह तुम्हारी भी मदद करेंगे। बेटा बहू दोनों ढूंढते ढूंढते चले, आंवलिया राजा के पास गए और वहां पर काम पर लग गए। राजा के महल में ही काम करने लग गए। एक दिन रानी ने अपनी बहू को काम करते हुए पहचान लिया तो बोली, अब से तुम मेरे महल में काम किया कर। अब जो राजा की बहू थी वह रानी के महल में काम करने लग गई, लेकिन वह रानी को नहीं पहचान पाई। एक दिन की बात है, रानी के बाल बना रही थी तो उसने देखा तो रोने लगी। रानी ने पूछा कि तुम मेरे बाल बनाते बनाते रो क्यों रही है? वह बोली कि रानी जी, जैसा तिल आपकी गर्दन पर है बिल्कुल ऐसा ही तिल मेरी सास की गर्दन पर भी था। रानी ने पूछा कि अब तेरी सास कहाँ है? तो वह रोते रोते बोली कि हमने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरे ससुर जी रोज 1.25 सोने के आंवले का दान करते थे, हमें लगा कि सारा धन खत्म हो जाएगा और इसलिए हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमसे तो बड़ी ही भारी भूल हो गई, उनके घर से जाते ही हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। तब रानी कहने लगी कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने हम पर दया की और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखी, जिस कारण अभी तक हम रोज सोने के आंवले का दान कर रहे हैं और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पास फिर से अन्न और धन हो गया है, एक बड़ा महल भी बन गया है। रानी की बहू उनके चरणों में गिर गई और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। राजा और रानी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया। अब सभी लोग साथ में रहने लगे। राजा के साथ साथ अब राजा के बेटे बहू भी प्रतिदिन 1.25 सोने के आंवले का दान करने लगे। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा बनाए रखी, जैसे राजा की मदद की, उनका उद्धार किया, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी सहायता करना, सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। आंवले का दान जो भी करें, आंवला नवमी का व्रत करें, आंवला नवमी की कथा पढ़े, व्रत की कथा पढ़े या सुने, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।